आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा और उसके बाद आजकल कौन है? परिवार के न है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? वोट दीजिए, ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया कांग्रेस का था? कोई काम किया है आज तक? इस बार आप जिताइएगा हमारे उम्मीदवार को, तब फिर आएंगे कि यहां वहां कहीं कोई कमी रह गई है, उस चीज को पूरा करने के लिए आएंगे। कांग्रेस के लोग और लोग जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के वो पक्षधर हैं, तो हम तो सब खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को याद करा देना चाहते हैं। आप भूलिएगा मत, पहले कितना झगड़ा करते रहता था। हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को हम एक ही परिवार और अपना मानते हैं और सबके लिए काम करते हैं। अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे, तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब एनडीए और जनता दल यू के उम्मीदवार जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब यहां उपस्थित हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में भी मंत्री रहे हैं जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, माननीय पूर्व मंत्री जनाब मंजर आलम साहब, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब, माननीय पूर्व मंत्री जनाब नौशाद आलम साहब, माननीय पूर्व विधायक श्री गोपाल अग्रवाल जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सिकंदर सिंह जी, जनता दल यू के नेता जनाब अब्दुल रशीद साहब, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह खां साहब, किशनगंज के जनता दल यू के जिला अध्यक्ष जनाब बुलंद अख्तर हाशमी साहब, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास जनाब हबीबुल रहमान साहब, जदयू के नेता राजेश त्यागी जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, यहां उपस्थित भाजपा के नेतागण बिजली सिंह जी, अतुल सिंह जी, प्रमोद चौधरी जी, अमित सिन्हा जी, मनोज सिंह जी, प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी और जनता दल यू के अन्य नेतागण सिकंदर पटेल जी, फिरोज अंजुम साहब, जनाब मोहम्मद सबीर साहब, जनाब मोहम्मद मिसबाह, जनाब अहमद हुसैन साहब, जनाब नसीम खान साहब, श्री प्रशांत पटेल जी, जनाब रियांज अहमद साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवकी अग्रवाल जी और यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण,
सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ऐसी स्थिति में भी आप यहां कार्यक्रम में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे कई साथियों ने, नेताओं ने आपके सामने बहुत सारी बातों की चर्चा की। मैं तो आपको यही बता देना चाहता हूं कि भाई जब से हम लोगों को मौका मिला, हम लोग तो साथी थे। अब आप समझ लीजिए 2005 के नवंबर से आज जब हम लोग काम करने लगे तो याद कर लीजिए कि इसके पहले जो आकर कांग्रेस के लोग और लोग जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के वो पक्षधर हैं, तो हम तो सब खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को याद करा देना चाहते हैं। आप भूलिएगा मत, पहले कितना झगड़ा करते रहता था। एक का कोई इंतजाम किया था, आज शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे, कहीं सड़क था, कहीं पढ़ाई होती थी, इलाज का भी कोई इंतजाम था। मैंने कांग्रेस का राज पहले, अब 15 साल इन लोगों को मौका मिला पति पत्नी को, तो इन लोगों ने क्या किया आज आकर के दावा करते हैं। बीच में तो हम लोग कुछ समय के लिए इन लोगों को टाइम दिया, गड़बड़ किया, हटा दिया, लेकिन हम लोगों का संबंध तो इन लोगों के साथ जो आज हम सब साथी हैं तब से हमारा कब से है? 1995 से है। और आप बताइए, जब यहां पर बैठे हुए हैं शाहनवाज हुसैन साहब, अभी आपको बोल रहे थे मेरे पहले, तो कब थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये भी थे, बेचारे थे। हम तो वहां थे ही, उनके साथ तो हम 95 से थे। आप बोलिए बाद में 5 में जो हम लोगों ने यहां पर सरकार बनाया, हम लोगों ने मिलकर के बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, इसीलिए मुस्लिम लोग भी 60% के करीब 10 में भी हमको और उनको भी वोट दे दिए थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, भूल काहे के लिए रहे, हम तो सब कामें करते रहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्या होता था, घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहीं कोई रास्ता नहीं था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और सब कुछ हमने बता दिया कि न स्वास्थ्य का इंतजाम था, न कोई चीज का इंतजाम था। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया और हर प्रकार से सब माहौल किया। अब आप सोच लीजिए कि लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी। अब आप समझ लीजिए कि अब लड़कियां कितनी पढ़ती है। अब पहले क्या हाल था, महिलाओं को, लड़कियों को कोई मौका मिलता था? हम लोगों ने 5 में जब मौका दिया और जब हम लोगों ने पंचायत का चुनाव कराया तो महिलाओं को 50% कर दिया, और 7 में जब नगर निकाय का हुआ तो 50% हुआ। इस देश में कहीं नहीं था। अब उसके बाद बाहर से जितना लोग आया, कहा कि भाई इतना ज्यादा महिलाओं को मिला, तब बाद में फिर कई राज्यों में हुआ। लेकिन यहीं पर ना हम लोगों ने सब काम शुरू किया है। इसलिए आपको इन सब बातों को याद कराने के लिए आपको याद रखिए। अब हर जगह आप समझ रहे हैं, पोशाक योजना चलाई गई है, साइकिल योजना चलाई गई। लड़कियों को क्या दिया? पढ़ने का, उसको तो महिलाओं को तो हम इसमें दिया, लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं पढ़ पाती थी, हालत खराब थी। तो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए हमने पहले पोशाक योजना के शुरू कराई, लड़कियों को फिर लड़कों को। लेकिन हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई लड़कियों को। कितना खुशी हुआ कि साइकिल पर चलना शुरू किया। कोई साइकिल पर चलता था जी? जब हम साइकिल योजना शुरू कराए तो याद करिए कि कोई हो, लड़की, मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी हो, सब चलने लगी और अपने परिवार को भी शाम में
साइकिल पर उसको चलाने लगी। कितना ज्यादा हुआ है? कोई काम किया है? हम ही लोगों ने ये सब काम किया। आज शिक्षकों की कितनी बहाली करवाए, सब कुछ करवा दिए हम लोग, तो सब तरह से काम करते रहा। अब आप सब जानते हैं कि लड़कियों को कितना पैसा देते हैं। इंटर कोई लड़की पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया देते हैं, और अगर वो स्नातक पास कर जाती है तो 50,000 रुपया देते हैं। और सब जगह क्या हालत था, आप सबको मालूम है कि पहले क्या हालत था। लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। आप जानते हैं, हम लड़कियों की पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई हमने सब शुरू कराया था। लेकिन एक बार एक सर्वे हुआ था कि क्या है, सब जगह पर कितना ज्यादा है प्रजनन दर। जब पूरे देश में, दुनिया में कहीं जगह पर से पूरे दुनिया का पता चला, और सब जगह का, यहां का भी पता चला कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर लड़की इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका सर्वे करवाया, तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास तो यहां भी प्रजनन दर 2, और लड़की अगर इंटर पास है तो हमको मिल गया प्रजनन दर 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि भाई इसके लिए हमको लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए, और ज्यादा उसके लिए विकास करना चाहिए, और ये सब सुविधा हम किए। तो उसके बाद आप जानते ही न हैं कि कितनी सुविधा हो गई। आप जानते हैं कि अब प्रजनन दर, जब हम लोग आए थे तो 4.3 था इन लोगों का जब राज था, और जब हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तब प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है। तो हम लोग 2 करना चाहते हैं। अब सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा। कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम कराया, पुल पुलिया का निर्माण कराया, एक तरह से, सब तरह से हम लोग काम करते रहे। हम मुस्लिम समुदाय के लिए तो आप जानते ही न हैं, जब हम आपको याद करा देना चाहते हैं तब पहले ही लोग कोई भूलते हैं। कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? अब मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है, जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है। तो इसको तो भूल जाइएगा। भूलिएगा क्यों? कोई आज तक किया है? तो हम लोगों ने तो एक लोगों का काम किया, तो उसको भूलिएगा मत। आज उसके बाद झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी। आप लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो झगड़ा कितना होता था। हमने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने देख लिया, अध्ययन कर लिया कि दोनों जगह के बीच में पड़ता है, तो उसका 8,000 से थोड़ा ज्यादा चयन किया गया, और उसके बाद उसकी घेराबंदी कर दी। अब 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी 8,000 से भी ज्यादा हो गया। और बाद में फिर हम लोगों ने फिर सर्वे सब लोगों से राय लेकर के किया। अब उसका 1,000 से और ज्यादा उसका भी हम काम कर रहे हैं। तो भूलिएगा कि कब्रिस्तान में कैसा हालत था। आजकल आपको कब्रिस्तान में क्या सुविधा, और कहीं कोई कमी रहेगी आप भूलिएगा मत। हम तो पिछले साल तक लगातार, इस बार तो दूसरा जगह घूमते रहे। इस बार आप जिताइएगा हमारे उम्मीदवार को, तब फिर आएंगे कि यहां वहां कहीं कोई कमी रह गई है, उस चीज को पूरा करने के लिए आएंगे। हम तो सब काम करते ही रहते, तो इसलिए हम याद करेंगे कि देखिए आपका है, हम जो देखे हैं 67-70% है। तो याद करिए, हम लोग भी तो आप ही के मुस्लिम के कम्युनिटी को इतना बढ़िया लड़का रहा, पहले एमपी भी रहा है, हम लोगों ने किया है। अब याद करिए, वोट दीजिए। ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया, कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक? है
अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है, कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं, आप इनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे, एक एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है। देखिए, यही नहीं, आज तो चुनाव लड़ रहा है। इसके पहले भी जब भी पार्लियामेंट का, असेंबली का शुरू होता है, ये सब आता है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से, पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया है। आई कहां पर था जी? कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। और हम लोगों ने पक्की गली नाली का भी निर्माण भी कराया है। और हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए। हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय, ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग करवाए हैं। तो इस सारा काम जो हम लोग एक एक लोगों के हित में करते हैं, तो याद रखिएगा। और अब बात जान लीजिए, वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे, तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया। कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी हैं, उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे। और वो कुछ करता नहीं था, और कहता ही किया, कुछ किया है? लेकिन यहां पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था, एक तो 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया, और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही काम हम लोगों ने शुरू किया। 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया, 1 लाख का करीब करीब हो जाने वाला है अभी, और उसकी बहाली जारी है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और 3 लाख का सृजन किया गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अगला साल जब तक हम लोग हैं, तब तक तो 10 लाख तो हम पूरा ही कर देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। और रोजगार भी 5 लाख लोगों को, तो सबको न मौका मिला है। आज जो आप समझ लीजिए, याद करिए कि हम तो स्वयं सहायता समूह बनाए। देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी थोड़ा बहुत था। और जब हम एमपी थे, अब इनको याद होगा, हम तो सब जगह घूमते रहते थे और देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है। और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है। तो हम लोगों ने कहा महिलाओं के लिए न है स्वयं सहायता समूह, तो हमने ले लिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह शुरू करा दिया। और जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने लगी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख से भी ज्यादा करेंगे। आप जानते हैं, दिल्ली से भी लोग आकर के देखने आए। हमने नाम दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियां, जीविका दीदी कह रहे थे। तो दिल्ली से आकर के देखे, तो यहां देख करके कहे कि यहां बड़ा स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है, आज जीविका दीदी नाम दिए हैं। तो वो लोग कहे कि हम लोग देश भर में आजीविका करेंगे। आप सोच लीजिए कि बिहार की जीविका और देश में आजीविका, यानी बिहार की जीविका ही देश में जा रही है, आजीविका हो रही है। तो एक एक काम हुआ, कितनी महिलाएं हैं उसमें। हम तो सब जगह ना घूमते हैं जी, तो महिलाएं हैं सब जगह, हम कहां नहीं जाते हैं। हर साल
सब जगह जाकर के देखते हैं कि वो कितना काम करती है और कितना अच्छा काम कर रही है, सबके लिए और ज्यादा काम करते हैं। और कितना है मुस्लिम समुदाय की महिलाएं कितनी है, उस सब में काम करती हैं और सबसे जाकर के बात सुनते हैं। अब पहले कोई महिला बोल नहीं पाती थी, अब आजकल कितना बढ़िया भाषा बोलती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सारी महिलाएं उसमें। तो हम तो आपको याद कराना चाहते हैं कि हर तरह का काम हम लोगों ने किया है और मुस्लिम के लिए भी किया है। आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई 10,51,000 और जीविका दीदियों का नाम किया, उनकी संख्या 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्रों के लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया स्वयं सहायता समूह। और जीविका दीदी का कितनी संख्या बढ़ेगी, अब जरा बोलिए तो। और सबका इंतजाम कर रहे हैं, तब पढ़ाई का, सबके इंतजाम का, सब तरह का काम करते हैं। तो इसीलिए सब तरह का काम और अल्पसंख्यक समाज के लिए तो हमने पहले बता ही दिया कि 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, कितना तरह का काम कर दिया गया, एक एक तरह का काम किया है। अब आप समझ लीजिए, आप तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं, तलाकशुदा हो जाती है, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं सुविधा के लिए। और उनको पहले परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 था, जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15,000 कर दिया, ताकि उसको सब कोई छोड़ देता है, रहती है पड़े हुए तब। तो सब तरह से हम लोगों ने काम किया है, इसको याद रखिए। हर तरह से सब काम हुआ है। तो इसीलिए सब जगह की चीज है। आप जानते हैं सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही है। पहले नहीं ना मिलता था, हमने पहले भी बताया। अब सबको पैसा दे रहे हैं हम लोग। तो ये सब तरह का काम किया। अब पूर्णिया में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर कमिश्नरी में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं। और सुन्नी अशिया वक्फ बोर्ड का निर्माण यहाँ कितना ज्यादा हुआ। तो सब तरह से हम तो यहाँ पर क्या, पूरे बिहार में अनेक जगहों पर किए। तो ये सब जरा देखिए ना भाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चारों तरफ हम लोग कितना काम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा आप लोग याद नहीं करते हैं, याद करके बता दीजिए और तब जाकर के सोचिएगा कि अगली बार चुनाव है तो आप लोग भी यहां पर लोगों को वोट दीजिए। हम लोगों ने बहुत काम किया है और किशनगंज के लिए बहुत सारा विस्तार का काम किया है। जहां कहीं भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई सब तरह के चीजों का इस्तेमाल किया है। जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, कौन काम नहीं किए हुए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। फिर किशनगंज जिले में मोतिहारी में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, ये सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो कौन तरह का काम हम लोग छोड़ रहे हैं। सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, एक एक चीज को याद रखिए। और आपके बीच में आ रहे हैं तो यहां पर भी हम आते जाते नहीं रहते हैं। यहां पर भी बहुत सा काम हुआ। स्वास्थ्य के केंद्र में, क्षेत्र में ठाकुरगंज और दिग्घल बैंक प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। यहां पर ठाकुरगंज में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। ठाकुरगंज में आईटीआई की स्थापना की गई। और पथों और पुलों का निर्माण अनेक जगह पर किया गया है। और बिजली के लिए सब काम किया जा रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में सब कुछ किया जा रहा है। एक विद्युत ग्रिड और ग्रिड सब स्टेशन और 3 पावर सब स्टेशन का आप ही के एरिया में करवा दिया है। और बाढ़ से सुरक्षा क्षेत्र के लिए ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ी कनकई नदी, मेची नदी, रतवा नदी के दोनों तटबंधों पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। तो ये सब काम किया है। अब पंचायत सरकार भवन तो सब जगह बना रहे हैं। यहाँ भी 6 बना। हम आपको बता देते हैं कि अगले साल के अंत तक हर जगह पंचायत सरकार भवन भी बन जाएगा। तो हर तरह का काम। और अभी हमने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, इसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे कि दीजिए। और खास करके
मुस्लिम समाज के लोगों से ही अपील करते हैं कि भाई हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया, अब बाकी कोई काम नहीं किया। हमारा कोई परिवार का है जी राज में, अब बाकी सब लोगों का देख लीजिए, परिवारवादी है न है, दूसरा लोग परिवारवादी है न है, हम लोग दोनों आजकल साथ हैं, कोई परिवारवादी है? और वो लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? कांग्रेस वाले में भी क्या हुआ है? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा, और उसका आजकल कौन है? परिवार का न है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का जो काम आजादी की लड़ाई में था, वो चीज को तो भूल रहे हैं ना। तो वो लोग तो बाकी लोगों को ना मौका मिलना चाहिए था, यहां तक परिवार को मौका मिल रहा। तो ये सब परिवारवादी है, हम लोग नहीं है। हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को हम एक ही परिवार और अपना मानते हैं और सबके लिए काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई अब आप लोगों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम लोगों के जो लोकसभा क्षेत्र से मुजाहिद आलम साहब हैं, तो इनको बोलिए जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? उधरे रखे हो, नहीं जिताइएगा? जिताइएगा, उधरे बैठा सब, जिताइएगा हैं? तब चलिए, आप जब जिताने का कमन कर रहे हैं तो चलिए हम ही इनको पहुंचा दे रहे हैं, ये जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो आप लोग करिएगा, यही हम कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैंने अनुरोध कर दिया है, और सब काम आपका करते रहते हैं, कहीं कोई कमी है उसको भी करेंगे, आपको और आगे बढ़ाएंगे और विकास होगा, यही हम लोग चाहते हैं। इसीलिए और फिर आपको हम यही कहेंगे कि हम लोगों का तो है कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनका सहयोग मिल गया है, उन्होंने वचन दे दिया है और कह दिया है यहां जो भी काम की जरूरत होगी वो भी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के सबको आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, यही हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। तो आपने मदद कर दिया, अब पूरे तौर पर सब लोग मिलकर के, और जो हमने मुस्लिम समुदाय के बारे में आपको कह दिया है कि काम कर रहे हैं, जरा कोई काम नहीं किया है तो याद करिए गलती से। एक नंबर वाला सर बोल दिया क्या? एक नंबर वाला बोल दिया। इसीलिए आप लोगों को अब तो ठाकुरगंज प्रखंडा, हाँ सुखा नीति तो बोल ही दिए हैं, सब लोग करें तो पूरे तौर पर ये काम करेंगे। आपने आश्वस्त किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, चूंकि हमको अभी आगे 2-3 जगह जाना है, नहीं 3 जगह 2 जगह जाना है, तो इसलिए इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आपको मैं पुनः आश्वस्त करता हूं, इनको जिताइए, अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो हम आके इस काम को और पूरा कर देंगे। इसलिए सब लोग वोट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।